प्रभु यीशु मसीह जी के जिंदा और सामर्थ्य नाम में आप सभी को मेरी ओर से सलाम और जय मसीह। मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, क्योंकि जिस तरह के यहोवा ने मुझे और आपको बनाया वह हम सबको संभाल के रखते हैं। हालेलुया। तो आज के मेरे वचन का टॉपिक है विश्वास। जेकर आप अपने जीवन में परमेश्वर की महिमा को देखना चाहते हो, आप अपने जीवन में प्रभु को महत्व देना चाहते हो, आप अपने जीवन में परमेश्वर के कामों को देखना चाहते हो, आप अपने जीवन में परमेश्वर के कामों को करना चाहते हो, तो हमें सबसे पहले विश्वास करना पड़ेगा। आज हो सकता है कई लोग कई पापों में पड़े हो, कई कोई गलत कामों में पड़े हो। आप सोचते होंगे कि कोई बात नहीं, मैं आज नहीं ये पाप को कल कर छोड़ दूंगा, आज ही मैं ये पाप को कल करना छोड़ दूंगा, आज नहीं मैं परसों करना छोड़ दूंगा, इस महीने नहीं अगले महीने। पर हमें परमेश्वर पे विश्वास है तो वो चीज़ आज हमें अभी छोड़नी होगी मेरे भाइयों बहनों, क्योंकि परमेश्वर का राज निकट है। वचन में लिखा है कि हमारा यहोवा परमेश्वर आने वाला है, वो बहुत जल्द आने वाला है। और जिस प्रकार से इस पृथ्वी पे काम हो रहे हैं, जिस प्रकार से इस पृथ्वी पे काम हो रहे हैं, वो हमारा यहोवा आने वाला है। अब हम सब जो उसके भेड़ बकरियां, उनकी लाड़ियां होंगी, उनके दुल्हन होंगे, उनको वो अपने साथ लेके जाने वाला है मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों बहनों। तो हमें सबसे पहले परमेश्वर पे विश्वास करना चाहिए। हम कोई भी पाप ऐसे नहीं छोड़ सकते, बस हमें अपने परमेश्वर पे विश्वास होना चाहिए, तब सारे पाप हमारे मन से धुल जाएंगे। हो सकता है आज आप कोई गलत कामों में पड़े हो सकता हो आप कोई आज गलत चीज़ों में पड़े हो सकता है आप कोई गलत रिश्ते में हो सकता है आप कोई गलत रिलेशन में हो, पर आज आप विश्वास करोगे तो यीशु मसीह की दया से मैं विश्वास करता हूँ कि आप वो हर एक गलत रिलेशन, गलत सोचों, गलत चीज़ों और गलत कामों से दूर होगे। हालेलुया। तो आइए हम वचन में पढ़ते हैं। जिस तरह वचन में लिखा है कि तुम मेरे पे विश्वास करो, तो हम परमेश्वर पे विश्वास करते हैं। जेकर हम परमेश्वर पे विश्वास करेंगे तो हमारे पाप सारे क्षमा हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तो आइए हम वचन में पढ़ते हैं मत्ती 20 और उसके 29 आयत। हालेलुया। इसमें लिखा है, जब वे यरीहो से निकल रहे थे तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, और दो अंधे जो सड़क के किनारे बैठे थे यह सुनकर कि यीशु जा रहा है, पुकार कर कहने लगे, हे प्रभु दाऊद की संतान, हम पर दया कर। लोगों ने उन्हें डांटा कि चुप रह, पर वे और भी चिल्लाकर बोले। हालेलुया। इसमें परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जब यीशु मसीह यरीहो कोई देश, कोई शहर से, कोई जगह से वापस कहीं जा रहे थे, तो रास्ते में दो अंधे थे। आप इस वचन को जरूर सुनेगा। जब आप कुछ काम कर रहे हो तो आप उससे अलग हो जाओ, क्योंकि विश्वास आज का जो वचन है, मैं विश्वास करता हूँ आज के वचन आपके बंधनों को तोड़ देगा, आपके हर एक गलत रिलेशन को, आपका हर एक वो पाप को आपसे को दूर कर देगा आपके जीवन से, और आपका जीवन प्रभु यीशु मसीह के आनंद से भर जाएगा। हालेलुया। तो आप जो भी काम कर रहे हो उसको छोड़ के आप जरूर इस वीडियो को देखिए। तो इस वचन में लिखा है कि जब वे यरीहो से लौट रहे थे, तब रास्ते में दो अंधे जब यीशु मसीह की भीड़ जब जा रहे थे, तो दो अंधे उन्होंने यीशु मसीह को देखा और चिल्लाकर पुकारने लगे, यीशु मसीह, यीशु मसीह। पर भीड़ में जो लोग थे उन्होंने उनको चुप किया, उन्होंने कहा उनको चुप रहो, उन्होंने उनको डांटा। हो सकता है आज आपके जीवन में भी जब आप परमेश्वर के और आगे बढ़ने लग पड़ते हो, तो कई संसारिक लोग और कई जो यीशु मसीह के में अंदर भी होते हैं, वह भी आपको कह सकते हैं, वो आपको डांट सकते हैं, वह आपका दिल छोटा कर सकते हैं, वह आपका मन छोटा कर सकते हैं। पर मेरे प्रियो, मेरे दोस्तों, आप इससे पीछे मत हटना। हो सकता है कि हमारे किसी के साथ रिलेशन बुरे हो सकते हैं, हो सकता है कि किसी के मन में हमारे खिलाफ कोई गलत सोच हो सकता है, हो सकता है कि कोई हमारे बारे गलत सोचे। पर मेरे प्रियो, मेरे दोस्तों, आप इससे पीछे मत हटना, क्योंकि कोई व्यक्ति, कोई फ्रेंड्स और कोई लोग हमें स्वर्ग राज नहीं दे सकता, सिर्फ हमारा यीशु ही हमें स्वर्ग राज दे सकता है। आइए तो हम वचन में पढ़ते हैं आगे क्या हुआ। उन्होंने कहा, है दाऊद की संतान, हम पे दया कर। लोगों ने उन्हें डांटा कि चुप रहे, पर वे और भी चिल्लाकर बोले। हालेलुया। तो जब संसार के लोग या कोई मसीही लोग भी आपका दिल दुखाते हैं, आपको कहते हैं ये रहने दे, मत कर, पर आप और चिल्लाओ, आप और परमेश्वर के काम करो, आप और परमेश्वर के काम करो, तो हमारे सेनाओं का यहोवा हमें संभाल के रखने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। तो आइए हम आगे पढ़ते हैं। इसमें क्या लिखा है, तब यीशु ने खड़े होकर उन्हें बुलाया और कहा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? उन्होंने उनसे कहा, हे प्रभु, यह कि हमारे आंखें खुल जाए। हालेलुया। तब यीशु मसीह ने उनकी ओर देखा और वे खड़े होकर उनके पास गया और उन्होंने पूछा कि बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? तो उन दो अंधों ने कहा कि ओ दाऊद की संतान, तू हमारे अंधेपन को हटा, तुम
तुम्हारे हमारे आंखों को सही कर। देखिए आप उन दो अंधों का विश्वास देखिए। आज आप भी अपना विश्वास इन अंधों से भी अच्छा बनाइए। इनके पास तो आंख भी नहीं थे, तब पर भी इन्होंने तो कभी प्रभु को देखा नहीं था, इन्होंने कभी प्रभु के बस शब्द को सुने थे, इन्होंने परमेश्वर के काम को भी नहीं देखा था, इन्होंने बस परमेश्वर के काम को होते हुए सुना था, पर तब पर भी इनका विश्वास प्रभु पे था। आज तो हम प्रभु के कामों को देख रहे और सुन भी रहे, तब पर भी हमारा विश्वास इन अंधों से छोटा है। हमें अपना विश्वास इन अंधों से भी ऊंचा बढ़ाना चाहिए। हम अपने विश्वास में अंधे ना हो। ये जरूर अपने जीवन में अपने शारीरिक तौर में अंधे हो, अपने शारीरिक तौर में अंधे हो, पर ये अपने विश्वास में कभी अंधे नहीं थे। ये अंधे नहीं थे, ये परमेश्वर के पे विश्वास करते थे और परमेश्वर ने इनके चंगा किया। हालेलुया। तो आइए हम वचन में पढ़ते हैं आगे क्या लिखा है कि यह है कि हमारी आंखें खुल जाए। यीशु ने तरस खाकर उनकी आंखें छुई और वे तुरंत देखने लगे और उसके पीछे हो लिया। हालेलुया। देखिए एक अंधे का विश्वास देखिए, दो अंधे का, उनके पास तो आंखें नहीं थी, उन्होंने बस परमेश्वर के कामों को सुना था, तब पर भी उनका विश्वास इतना था। आज हमारे पास सब कुछ है, हम परमेश्वर के कामों को देख भी सकते हैं, होता हुआ देख सकते हैं, पर हमारा विश्वास इन अंधों से डाउन है। तो हमें अपना विश्वास इन अंधों से भी आगे बढ़ाना होगा। आज आप विश्वास कीजिए, आपके सारे पाप, बीमारियां, लाचारियां आपके जीवन से निकल जाएगी। ये मेरे परमेश्वर का वादा है। जब हमें परमेश्वर के राज में जाना होगा तो सबसे पहले हमें अपने परमेश्वर पे विश्वास करना होगा। आज हम लोगों पे बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हैं, पर हमें परमेश्वर पे विश्वास करने में हम बहुत ही टाइम लगाते हैं। मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर पे विश्वास करना होगा। लोगों पे विश्वास करने से हमें कुछ नहीं मिलेगा। हमें लोगों पे भी विश्वास करना चाहिए, पर सबसे पहले हमारा परमेश्वर जिन्होंने हमें बनाया उन पे विश्वास करना चाहिए। एक कंधों के विश्वास को देखिए, जिससे वे चंगे हो गए, तो क्या आप नहीं चंगे हो सकते? हाँ मेरे दोस्तों, आप भी चंगे हो सकते हो। आप बस विश्वास कीजिए और आप भी चंगे हो जाओगे। हालेलुया। तो आइए हम वचन में आगे पढ़ते हैं। मत्ती 21 और उसकी 1 आयत, इसमें लिखा है, जब वे यरूशलेम के निकट पहुंचे और जैतून पहाड़ पर बैतगन के पास आए, तो यीशु ने दो चेलों को यह कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ, वहां पहुंचते ही एक गदही बंधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा, उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। यदि तुमसे कोई कुछ कहे तो कहना कि प्रभु को इनका प्रयोजन है। हालेलुया। देखिए इन परमेश्वर के सेवकों का विश्वास देखिए। वो नहीं जानते कि वहां पे कोई गदही बंधी होगी, वह नहीं जानते कि वहां पे कोई गदही का बच्चा बंधा होगा, पर तब पर भी उन्होंने परमेश्वर के शब्द को सुना और वो गए और उन्होंने उनको वो मिली। और परमेश्वर ने क्या कहा, जे कोई तुमसे पूछे तो कहना इसके परमेश्वर के प्रयोजन ना है, इसको परमेश्वर की सहायता है, इसको परमेश्वर की इसकी जरूरत है। और इसी तरह मेरे दोस्तों, आप परमेश्वर के कामों को करिए और परमेश्वर आपको आगे बढ़ाएगा। जी आपसे कोई पूछे तो कहना, परमेश्वर ने मुझे बनाया और मैं परमेश्वर के काम करूंगा, क्योंकि मुझे मेरे परमेश्वर की जरूरत है। हालेलुया। तो इसमें देखिए वो चेलों का विश्वास की देखिए, उन्हें नहीं पता था, उन्हें क्या पता था कि उधर कोई वो गांव में कोई भेड़, वो मतलब कोई गदही होगी, उन्हें नहीं पता था कि वहां पे कोई गदही का बच्चा होगा, पर उनका विश्वास, हर एक चीज मेरे फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों, हमारा विश्वास ही हमें परमेश्वर के आगे बढ़ाता है। हमारा विश्वास जो होगा तो हम आज कोई बड़ी से भी बड़ी बीमारियों से चंगे हो सकते हैं। हालेलुया। आज आपका विश्वास है तो आपके लिए कोई भी चीजें कठिनाई से नहीं है, आपकी हर एक चीजें आसान हो जाएगी मेरे यीशु के नाम में। आमीन। तो आइए हम वचन में आगे पढ़ते हैं। मत्ती 21 और उसकी 21 आयत। हालेलुया। यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम विश्वास रखो और संदेह ना करो, ना तो केवल यह करोगे जो इस अंजीर के पेड़ से किया गया, परंतु यदि इस पहाड़ से भी कहोगे उखड़ जाओ और समुद्र में जा पड़, तो यह भी हो जाएगा। और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा। हालेलुया। इसमें परमेश्वर में क्या कह रहे हैं, इसमें देखिए एक स्टोरी है। परमेश्वर किधर से आ रहे थे तो उन्होंने एक अंजीर के पेड़ को देखा, उसमें फल नहीं थे, तो परमेश्वर ने उन्हें श्राप दिया था। तो जब वही उनके चेले परमेश्वर को कह रहे थे कि यीशु देखो ये तो अंजीर का पेड़ ऐसा ही है, आपने कहा था ये सूख गया, तो परमेश्वर ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुम जो विश्वास से तुम विश्वास करोगे तो तुम्हारे लिए हर एक काम सरल है, आसान है। को जिस तरह इस अंजीर के पेड़ के साथ में वैसा ही नहीं, बल्कि जब तुम कहोगे इस पहाड़ से तो ये पहाड़ भी उखड़ जाएगा, और जब प्रार्थना में परमेश्वर से कुछ मांगोगे तो वह तुम्हें मिलेगा। हालेलुया। तो आज देखिए परमेश्वर ने हमें इतने अच्छे
अच्छे अच्छे वचन हमारे बाइबल में हमें बस पढ़ने की देर है मेरे फ्रेंड्स। हमें इस वचन को पढ़ना पड़ेगा, अपने जीवन में ग्रहण करना पड़ेगा और प्रभु के कामों को करना पड़ेगा। जब आप परमेश्वर को राज को प्राप्त करना चाहते हो, आप परमेश्वर के कामों को अपने जीवन में देखना चाहते हो, तो आप विश्वास करो। सबसे पहले परमेश्वर पे विश्वास। जो हम किसी लोगों को कुछ देना होता है, हम सबसे पहले उस पर विश्वास करते हैं। हम ऐसे उनको कुछ नहीं दे सकते, हम उन पर विश्वास करते हैं। तो हमें भी अपना विश्वास परमेश्वर पे करना होगा। और वह कुछ परमेश्वर को परखने की लोड़ नहीं, वह किसी को परखने वाला परमेश्वर नहीं, हम किसी को परखने वाले नहीं है। परमेश्वर हमें नहीं परखता, हम परमेश्वर को क्यों परखे? फिर परमेश्वर ने ये नहीं देखा कि ये कैसा है, पर परमेश्वर ने अपने कामों के लिए हमें ले लिया। तो आज आप परमेश्वर को ना परखे, आप उन लोगों के जैसे परमेश्वर को ना परखे कि ये कैसे हो। हमारा परमेश्वर महान है, आप उन पर विश्वास कीजिए और परमेश्वर आपकी जिंदगी को बदलेगा। जिस तरह उन दो अंधों ने, जिस तरह परमेश्वर के चेलों ने, और जिस तरह परमेश्वर ने ये कहा है कि तुम विश्वास करो तो तुम्हारे लिए सब पूरा होगा। तो मेरे फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आप विश्वास के द्वारा एक एक पहाड़, जिस तरह वचन के प्रभु के वचन में लिखा है कि तुम जब विश्वास करोगे तो ये पहाड़ भी उखड़ जाएगा। और मैं विश्वास करता हूँ, आज आप विश्वास कर रहे हो, यीशु मसीह के नाम में आपके जीवन में जो भी पहाड़ है यीशु के नाम में रद्द हो जाते हैं। जब आप सोचते हो कि हम ये काम आज नहीं कल छोड़ देंगे, तो आप ऐसा मत करो। आप प्रार्थना करो, कहो परमेश्वर मैं ये छोड़ना चाहता हूँ, परमेश्वर मैं इस काम को छोड़ना चाहता हूँ। और देखिएगा, और आप विश्वास कीजिएगा, आप वो कामों से हट जाओगे। हो सकता है आपको थोड़ी देर के उस काम में फिर बढ़ जाओगे, पर जब आप प्रार्थना में रहोगे तो कोई भी आपको उस काम में नहीं ले जान पाएगा। आप उस काम से दूर हो गए। आप बस विश्वास करो कि आपके सेनाओं के यहोवा ने आपके लिए सब कुछ सोच के रखा है। हालेलुया। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। हो मेरे स्वर्ग के पिता, राजाओं के राजा यहोवा परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ मेरे यहोवा परमेश्वर। हम सबको परमेश्वर ब्लेस करो परमेश्वर। जो जो लोग परमेश्वर इस वीडियोस को देख रहे हैं यहोवा, उनको ब्लेस करो, उनको अपने लहू में कवर करो, पवित्र आत्मा के आग में कवर करो परमेश्वर। उनका विश्वास अपने प्रति बढ़ाओ यहोवा, ताकि वह आपके कामों को कर सके मेरे परमेश्वर, और अपने जीवन में आपके कामों को देख सके परमेश्वर। हम जो आप पे विश्वास करेंगे यहोवा, तो हम कोई भी बड़ी से बड़ी चट्टानों को परमेश्वर यीशु के नाम में रद्द कर सकते हैं मेरे यहोवा पवित्र आत्मा। मैं विश्वास करता हूँ यहोवा, मेरा विश्वास आप पे है मेरा परमेश्वर। मेरा विश्वास किसी संसार के लोगों पे नहीं परमेश्वर, मेरा विश्वास किसी व्यक्ति पे नहीं परमेश्वर, मेरा विश्वास सिर्फ आप पे है यहोवा। आप परमेश्वर अपनी महिमा मेरे जीवन से लो परमेश्वर। जो इस वीडियोस को देख रहा है परमेश्वर, उनके जीवन से भी अपनी महिमा लो मेरे यहोवा। उनको ब्लेस करो, अपने लहू में कवर करो, संभाल के रखो परमेश्वर, अपने कामों के लिए इस्तेमाल करो परमेश्वर। जो जो व्यक्ति इस वीडियो को देख रहा है परमेश्वर, वो विश्वास से आपके मांग रहा है परमेश्वर, और आप उनके अच्छी जरूरतों को पूरी करो मेरे यहोवा। उनको संभाल के रखो, उनके हर एक परमेश्वर जो गलत कामों में पड़े उनको उनसे दूर लेके आओ मेरे यहोवा। यीशु के नाम में मैं विश्वास करता हूँ वो चंगे हो रहे हैं, हर एक बीमार यीशु के नाम में चंगा हो रहा है। यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ, आमीन आमीन आमीन। तो मेरे ओर से सारे भाइयों बहनों को जय मसीह की। इस वचन के द्वारा मुझे आशा है कि पढ़ने और सुनने जाने पे आप सबको आशीष मिले। हालेलुया। गॉड ब्लेस।